गरुड़ जी महाराज को भुसुंडी महाराज ये सब भगवान के चरित्र की लीला सुनाने समझाने के बाद ये जीवन में जब गरुड़ जी महाराज ने ये कहा कि मेरे को मोह भय हुआ थी, मोह प्रभु बंधन रन माने रखे चिदानंद संदोग राम विकल कारण कवन, तो मेरे को मोह हो गया। तब जो है भुसुंडी महाराज ने उन्हें समझाया कि महाराज ये मोह आपको ही थोड़ी हुआ है, ये मोह तो सबको हुआ और ये मोह मुझे भी हो गया, और मुझे हुआ उसकी कथा तो मैं आगे सुनाऊं। लेकिन एक बात समझ लो, ये संसार में भगवान की माया अत्यंत प्रबल है और ये माया सारे संसार को नचाती है। इस माया के लक्ष्मण जी को समझाते हुए राम जी ने कहा अरण्यकांड में कि तेई कर वेद सुनो तो सौ विद्या पर विद्या दो, ये माया के दो वेद हैं, एक विद्या और विद्या, और एक दुष्ट से दुष्टा या बस जीव परा भव कूपा, और एक रचई जग गुण बस या के प्रभु प्रेरित नहीं निज्वल ताके। तो महाराज सबसे बड़ी बात यह है कि जो माया का दूसरा स्वरूप है, जो इस संसार को नचा रहा है, और एक माया का स्वरूप है जो भगवान के अधीन है। तो वो जो भगवान के अधीन माया है वो अपने आप ही कुछ नहीं करती है, भगवान कहते हैं वो सब करती है। लेकिन जो माया के दूसरी माया विद्या रूपी जो माया है, वो माया अपने आप ही सब करती है और सबको नचाती जाती है। जैसे देश का एक प्रधानमंत्री सबको नचाता है, एक किसी हाउस सोसाइटी का बड़ा आदमी जो है सेक्रेटरी, वो सबको नचाते हैं कि जैसे मैं चाहूँ वैसे करो। तो ऐसे जो है विद्या रूपी जो भगवान की माया है वो सारे संसार को न। आप ये विचार कर रहे हो कि आपको मोह हुआ, बोले ऐसा कुछ ना हुआ, सबको मोह हुआ। इस संसार में कोई ऐसा नहीं है कि चिंता सापन को नहीं खाया को जग जाई ने व्यापी माया। चिंता जो है सापिन के समान है, वो किसको नहीं खाया, को जग जाई ने व्यापी माया। इस संसार में जन्म लोगे तो माया के फंदे में पड़ना ही पड़ेगा। लेकिन अब सवाल ये है कि जब माया के फंदे में पड़े तो माया के फंदे से हमारा छूटने का कोई उपाय भी तो होना चाहिए। और इसका उपाय क्या हुआ, तब भुसुंडी महाराज कहने लगे कि शिव चतुरानंद जाई डिराई अपर जीव के ही लेखे माई। शंकर बाबा और ब्रह्मा बाबा ये भी जो है डरते हैं दूसरों की से। ये सारे संसार में माया का जो है प्रचंड परिवार फैला हुआ है, और व्याप रहे संसार में माया कटक प्रचंड, और सेनापति काम आदिवट दम्भ द्वेष पाषण। ऐसा जो है परिवार में दम्भ द्वेष पाखंड ये सब संसार में फैल रहे हैं। और लेकिन महाराज अब इसके कोई छूटने का उपाय है क्या? महाराज ये विद्या तो आपने सुना दी, लेकिन ये तो बताओ कि इसके छूटने का भी कोई उपाय है? बोले है। ये जो माया है सो ये जो कि नहीं, ये जो अविद्या रूपी जो माया है वो भी भगवान की दासी है, और भक्ति रूपी जो माया है वो भी भगवान की दासी है।
ये दोनों ही भगवान की दासी हैं। सो दासी रघुवीर के समझे मिथ्या सो। भगवान राम की दासी है, लेकिन फिर भी सब कुछ झूठ दिखता है। माया से जो जिसमें माया इन्वॉल्व हो जाए वो सिर्फ झूठ ही झूठ होता है, उसमें सत्य कुछ होता ही नहीं है। जैसे स्वप्न में हम कुछ देख लें, यद्यपि दिखता सब है, बिल्कुल खूब अच्छी तरह से दिखा कि हम फलाने हो गए, राजा महाराजा बन गए और ये हुआ और ऐसा उदम हो गया, लेकिन होता वास्तव में झूठ है। तो ऐसे ही जो अविद्या रूपी माया है जो संसार में व्याप्त करती है, इस संसार को, सब संसार झूठा है, संसार के सारे चरित्र झूठे हैं। संसार में बसने वाले सब लोगों को माया के उन दुर्गुणों के वशीभूत होना पड़ता है। लेकिन सो दासी रघुवीर के समझे मिथ्या सौंपे और छूट ने राम कृपा बिनु नाथ कहूँ पर रो। बोले इस माया से यदि आपको छूटना है तो भगवान की कृपा आपको चाहिए। अब भगवान की कृपा कैसे मिले? यदि संसार की माया से छूटना है तो भगवान की कृपा कैसे? नाथ कहूँ पर रो। मैं ठोक के पैर गाड़ के कहता हूँ कि राम जी की कृपा के बिना ये माया नहीं छूट सकती है। तो जो माया सब जगह ही न जावा और जासु कृपाल की काऊ जासु चरितल की काऊ बाबा। माया हमें कैसे नचा रही है जी, हमें पता नहीं लगे। कैसे पता नहीं लगे? कोई एक ऐसी चीज पड़ी हुई दिख गई जो लगता है कि कीमती है, और हम जो है माया हमें व्यापी और फट बोले उठा लो। वो एक है तो चुटकुला ये कि दो मित्र जा रहे थे, रास्ते में कोई चीज़ ऐसी पड़ी हुई दिखी जो स्वर्ण के समान जो है कांति और चमक दे रही थी। अब उसमें एक मित्र ने देख ली, दूसरे ने नहीं देखी। जिसने देखी वो उसको उठाने लग गया, और उठा के और लेके चलने को था, तभी उसकी समझ में आई कि जो मैं समझ रहा था जी वो चीज़ नहीं, और चल दिया। अब दूसरे ने पूछी, भाई तू काहे को झुकाता, ये तो बता। बोले कुछ नहीं, बस ऐसा ही। जब ज़्यादा पूछी तो उन्होंने कही कि मुझे गिन्नी दिख रही थी वो। तो बोले गिन्नी नहीं थी? बोले गिन्नी नहीं था, किसी का थूका हुआ थूक था। तो ऐसे ये जो अविद्या रूपी माया जो संसार में व्याप्त है, ये ऐसे ही नाटक नचाती है, अच्छे अच्छों को नचा देती है। लेकिन राम जी की कृपा हो तो सोई प्रभु भूविलास खगराजा नाच नटी एवं सहित समाजा। ऐसी माया जो है भगवान की भक्ति के नाच से नाच जाती है। अभी भगवान कहते कि जा उसके पास, और जाने के बाद उसे नचाया तो वो फौरन चली जाएगी। ऐसे जो है सोई सच्चिदानंद घन रामा अज विज्ञान रूप गुण धामा। ऐसी माया को जो नचावे वही सच्चिदानंद भगवान है। और इन भगवानों के भगवान जो है ब्रह्म से पड़े, इसको किसी ने नहीं पा रखा। और पाया क्यों नहीं? क्योंकि उसका चरित्र इतना अपार है कि बिना राम जी की कृपा के पा ही नहीं है, पार नहीं पा सकते हैं। इसीलिए इस माया का बड़ा भारी प्रभाव है। और यहाँ मोहकर, अब यहाँ मोहकर कारण नहीं, और रवि सन्मुखतम कबों की है। लेकिन जो भगवान की विद्या रूपी माया है उसके पास में ये अविद्या रूपी माया कभी नहीं जाती है। भगवान की लीला में इस तरह का मोह होना बड़ा सहज है, लेकिन लीला का उस मोह, हमारे हुए उस मोह से कोई भी कारण नहीं है, कोई संबंध नहीं है उसका। भले ही वो भगवत प्रेत माया है, लेकिन वो काम तो सब अपने हिसाब से अपने से। भगत है तो भगवान प्रभु राम धरे उत्तम रूप। महाराज आपको कोई जो है ये भ्रम हुआ कि मैंने सांपों को काटा तब राम जी मुक्त हुए, तो ये तो आपका भ्रम है। लेकिन क्या है कि भगवान क्या कहते हैं, भगत रहे तो भगवान। ये क्यों हुआ
क्योंकि अपने भक्तों के लिए भगवान जो है विविध तरह तरह के जो है श्री राम धरे तन भूप किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। प्राकृतिक आदमी किसे क्या कहते हैं, खाद में दो तरह की होती हैं, एक है तुम्हारी का ऑर्गेनिक। भगवान जो है भगत है भगवान राम धरे तन भूप किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। ऐसे ये भगवान का जो चरित्र है ये ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक माने इसमें केमिकल का कोई गुण नहीं है, इसमें अविद्या रूपी माया का कुछ नहीं है। भगवान मनुष्य शरीर धारण करते हैं और शरीर धारण करके और फिर लीला को रचते हैं। कैसे, इसका एक उदाहरण और भी है कि जथा अनेक वेश धरी नृत्य करई नृत्य कोई सोई सोई भाव दिखावई आपनो। जैसे कोई नाचने वाला स्टेज पे तरह तरह के नाचे, बोले कि बच्चा कैसे रोता है तो वो बिल्कुल बच्चे किसी आवाज़ निकाल के रो रहा है और लोग वहाँ बड़े खुश हो रहे हैं। तो जैसे ऐसे नाटक करने वाला कोई जो है नाटक करे, लेकिन वो होता खुद उसमें लिप्त नहीं होता, लेकिन दूसरे उसे देख के और बड़े उसमें लिप्त हो जाते हैं। हमें बचपन की याद आती है रामलीला में, जब वो कैकेयी मैया वरदान मांग के और नाटक करती थी तो उन नाटकों को देख के हमारे बाल मन पे ऐसा आवाज़ होता था कि ये सोचते थे अरे ये कैकेयी मैया मरचो नहीं आवे, ये सबरी रामलीला में जो है इस तरह की राम जी के लिए ऐसी बातें कर रही है। तो जता अनेक वेश नृत्य करे नृत्य कोई सोई सोई भाव दिखा वही आपन होई न सोई, खुद वैसा नहीं होता है। इसलिए आप कह रहे हो आपको मोह हुआ, बोले कोई बात नहीं है, सबको ही होता है, ये बीमारी तो सबको लगती है, बुढ़ापे में भूलने की याददाश्त सबको हो जाती है। बोले तुम्हें हो गई तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये लीला का स्वरूप क्या होता है कि धनुज विमोहनी, जो दुष्ट लोग हैं राक्षस लोग हैं वो तो मोहित हो जाते हैं, और धनुज विमोह जन सुखकारी, और भगवान के जो भक्त हैं वो सुखी होते हैं। अब खरदूषण के पास में गई वो रोती हुई सुपर्णखा, और खरदूषण लड़ने मरने को आ गए, और जब उन्होंने दर्शन करे तो दर्शन करके उन्होंने कहा बदला एक नहीं पुरुष अनूपा, चाहे इन्होंने जो कुछ भी किया हो लेकिन ये पुरुष जो है बद लायक नहीं है। तो ऐसे ही भगवान की जो माया होती है वो माया में ऐसे ऐसे नाटक हो जाते हैं। इसलिए अब किसी को कोई भ्रम हो जाए कि भाई पश्चिम इधर है वो क्या सुबह उठे देखा कि सूरज उग रहा है तो पूरब, सूरज पूरब में उगता है, कभी पश्चिम में उगता नहीं है। तो जब जय जिस ब्रह्म हुई कगेसा शोक और पश्चिम उहे उदरेसा, और नौका रूढ़ चलते देखा चल मोह बस आप ही देखा। अब जब ऐसे चित्त में आदमी के में मत भ्रम पैदा हो जाए माया की वजह से, तो वो सारा का सारा जो है दोष भगवान के ऊपर मर देते हैं। अब अपने कर्म प्रारब्ध का दोष तो हमें झेलना पड़ता है। ये अभी घर पे ही एक्सीडेंट में साल भर होने आ गए, 11 महीने होने आ गए, घर पे ही जो है ये यहाँ से हड्डी टूटी हाथ की। अब एक तो कोई यूँ कह रहा कि भैया जी हड्डी टूटी, बोले बड़ा बुरा करा भगवान ने, अरे तुम जैसे आदमी की हड्डी टूटी, ऐसा तुमने क्या किया? मैंने कहा भैया और तो कुछ करा नहीं करा, मैं तो बड़ा भगवान के लिए कहना चाहिए
कृपा समझ रहा हूँ कि ये हाथ यहाँ से टूटा, जो और ऊपर से टूटता तो बहुत फजीती होती, और नीचे से टूटता जरा सा तो भी फजीती होती, इसलिए बीच में से टूटा। तो असल रघुपति लीला और गाड़ी धनुष विमोहन जन जनकारी। चूंकि मैं व्यक्तिगत रूप से अपने मन में भगवान के ऊपर में भरोसा रखता हूँ, इस तरह से जो है कह रहे हैं कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नर, काम क्रोध मद लोभ रत ग्रास सक्त दुख रूप, और ते किम जाने रघुपति मूड पड़े तुमको। जो लोग काम क्रोध लोभ मोह के वशीभूत है, वो राम जी को कैसे जान पावे, इसलिए भगवान को दोष देते हैं। निर्गुण रूप सुलभ सगुन जान नहीं कोई, और सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होई। भगवान का निर्गुण रूप तो बहुत सुलभ है। बैठ जाओ आसन लगा के, कल की कथा दोबारा से हो रही है, आज कल भी आया था ये प्रसंग। तो निर्गुण रूप सुलभ सगुन जान नहीं कोई, और सुगम अगम नाना चाहिए सुनि मुनि मन भ्रम होई। ये सुगम और अगम के चक्कर में जो पड़ जाओ तो ये निर्गुण रूप सुलभ है, और सगुण रूप की सेवा करना, उसको पचा पाना बड़ा मुश्किल है। घी खाना बहुत अच्छा है लेकिन उस घी को पचा पाना मुश्किल है। चाट कमचा खाने में बड़ा बढ़िया लगे, लेकिन पेट उसको पचा जाए तब की बात है। अब जब इतनी सारी बातें बताई और गरुड़ जी महाराज चुपचाप सुन रहे हैं इन बातों को, तब भूषण जी के मन में हो आई, बोले गरुड़ जी महाराज आप तो कह रहे आपको मोह हो गया, अब मैं अपनी कथा सुनाता हूँ। कि बोले महाराज मेरे संग क्या क्या हुआ, सुन खगेश रघुपति प्रभुताई, और कहूँ जथामति कथा सुहाई। भगवान की प्रभुता कितनी है, उनकी अप्रोच कितनी है, उनकी पावर कितनी है, ये मैं जैसी जितनी मेरे में बुद्धि है उसके अनुसार कहूँ, जैसा जिसने अनुभव करा। अब किसी ने कुछ देखा तो उसने कुछ कहा, किसी ने और तीसरे ने कुछ देखा। तो जय भी मोह भय वही सो सब चरित सुनाबो, तो ही जिस तरह से मुझे मोह हुआ, अब उस कथा को मैं सुनाऊं। आपने अपनी कथा सुनाई, प्रभुवंदन जन्मा ने रखे, मेरे को जो है हुआ, और बोले मैं तो बिना लड़ाई मार काट के ही जो है मेरे को तो मोह हो गया, और कैसे हुआ। बोले भुषुंडी महाराज कह रहे हैं कि ये मैं सबको नहीं सुना सकता। क्यों? क्या कोई विश्वास करेगा नहीं करेगा, लेकिन आपके ऊपर भगवान की कृपा है, इसीलिए तो आप मेरे पास आए और आपने राम कथा सुनी, तो इसलिए मैं आपको सुना। राम कृपा भाजन तुम दाता, और हरि गुण प्रीत मोहि सुख दाता। मैं आप राम जी के कृपा पात्रों, और जिनके ऊपर राम जी की कृपा पात्र है वो मेरे लिए अत्यंत सुखकारी होते हैं। उनके बीच रहना, उनके बीच में बातें बताना, उसके बीच में अपने गुण अवगुणों की चर्चा करना अच्छा लगता है। मैं अब इसलिए आपको, भले ही आपने पूछी न पूछी, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ, मैं आपको तुम राम कृपा भाजन तुम ताता, हरि गुण प्रीति मोहि सुख दाता, ताते नहीं कछु तुम्हें दुरावो, परम रहस्य मनोहर गावो। भगवान के उस चरित्र को मैं अब आपको पूरी डिटेल में सुनाऊंगा कि मेरे संग क्या क्या हुआ। भगवान की एक सबसे बड़ी बात है, आपने भगवान की दासता को स्वीकार कर लिया तो भगवान सब तरह से आपकी रक्षा करते हैं। मेरे संग भी महाराज ऐसा ही हुआ। मैं भगवान का आसरा लेके और जो कुछ भी करा, प्रसंग तो सब आगे आ रहा है, लेकिन भगवान रक्षा कैसे करते हैं, ये कैसे, या किसी भगवान जैसे किसी बालक के कोई फोड़ा हो जाए और ज़्यादा बड़ा हो जाए, फूट रहा नहीं है, तो माँ जो है डॉक्टर के पास ले जाके उसमें चीरा लगवा के और फोड़े को निकलवा कर साफ कर देती है। यद्यपि चीरा लगने से बहुत तकलीफ होती है, बच्चा होता है। यद्यपि प्रथम दुख पावई रोवई बाल अधीर, और व्याधि ना सहित जननी गणत न सो शिशु पीर। माता जो है उसमें चीरा लगवा के, चाहे बच्चा कितना ही रोए, उसके हाथ पकड़ने पड़े, पैर पकड़ने पड़े, लेकिन चीरा लगवा रही है। ऐसे ही तिमि रघुपति निज दास कर हरई मान हित लाग, और तुलसीदास ऐसे प्रभु कृष्ण भजो ब्रह्म त्याग। महाराज जो आपको मोह हुआ
उसका कारण ही वो, जैसे फोड़ा होता है ऐसे मोह का फोड़ा हुआ, और उसको चराने के लिए भगवान ने आपको मोह करा दिया, और मोह करा के फिर उसको जो है अपनी राम कथा सुनने के लिए मेरे पास तक भेजने का सब इंतजाम कर दिया। मन ही मान इतलाग, और तुलसीदास ऐसे प्रभु ही कृष्ण भजऊ भ्रम त्याग। अरे तुलसीदास अपने मन से कह रहे हैं कि सारे भ्रमों को त्याग के और सिर्फ राम सीता सीता तुलसीदास प्रभु ऐसे भजो कृष्ण भजो सब छोड़ के राम जी के नाम की सतत राम नाम का जप करो। अब जब मैंने मूर्खता करी, क्या मूर्खता करी मैंने, राम कृपा आपने जड़ताई, अपनी मूर्खता की बात अब सुनाऊं। कहो कगे कहूँ कगे सुनो मन लाई, मन लगा कर सुनना बड़ी इंपॉर्टेंट है। बीच में एक भी चीज ध्यान से उतर नहीं जाए तो उधर मत भगाना। यहाँ आजकल तो वो कथा में इंदेश महाराज जो है थोड़ी थोड़ी देर में कहते हैं बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना, माने श्रोताओं को सावधान करने। पर यहाँ तो श्रोता ही हमारे ठाकुर जी हैं, तो हम क्या सावधान करें कि बड़े ध्यान से सुनना। तो कहूँ खगेश सुनो मन लाई, क्या मन लगा कर सुनो कि भगवान जब जब मनुष्य शरीर धारण करते हैं अयोध्या में, जिस कल्प में, तब तब मैं अयोध्यापुरी में जाता हूँ और वहाँ पे निवास करता हूँ और भगवान की लीलाओं के दर्शन करता हूँ। कब तक? बोले 5 वर्ष तक। 5 वर्ष तक का बालक जो है अवोध होता है, और मैं 5 वर्ष तक रहता हूँ वहाँ पे। अयोध्या में भगवान का जन्मोत्सव मनता है। और आपको ये भी बता दूं कि मेरा इष्ट कौन है। इष्ट देव मम बालक रामा, मेरे इष्ट देव जो है बच्चे, 5 साल के छोटे बच्चे बालक हैं, वो हैं, वो बड़े वाले राम जी नहीं हैं। तो मैं जो है मेरे इष्ट देव है, और इष्ट देव के जब मैं दर्शन करता हूँ तब जो है मेरे नेत्र को अपने आप को सुबलुआ में मानता हूँ। और मैं क्या करता हूँ कि मेरा कागुश भुसुंडी शरीर है, लघु बायस बपु धर हरे संगा, छोटे से कौए का रूप, वो बड़ा वाला कौआ नहीं जो ज़्यादा कर्कश काँव करता हो। लघु बायस बपु धर हरे संगा, देखूँ बाल चरित बहुरंगा। दशरथ जी के आंगन में मैं कौआ बन के, छोटा सा कौआ, बिल्कुल छोटा सा कौआ बन के, जैसे कौए का बच्चा हो, और मैं उन चरित्रों के दर्शन करता हूँ। ये मेरा सौभाग्य था। और लड़काई जहाँ जहाँ फिरी तहीं तहाँ संग उड़ाऊँ, और झूठन पड़ई अजीर में सोई उठाई कर खाऊँ। मेरी इतनी प्रीति थी कि भगवान जहाँ जहाँ जाए मैं उनके संग संग उड़ता उड़ता डोलूँ और उनके चरित्र को देखता रहूँ। और भगवान खामे उसमें से अगर कुछ टपक जाए तो मैं उसे उठा के, भगवान वहाँ से हटे और मैं फौरन उसको खा, झूठन पड़ई अजीर में सोई उठाऊ कर खाऊँ। और महाराज ऐसे ही एक बार सब चरित्र राम जी महाराज ने रचे, और उन सब से क्या, उन सब का क्या प्रभाव हुआ और मेरे जीवन में उसका क्या असर हुआ, ये सभी घटना मैं अब आपको सुनाता हूँ। कहानी बुझूने सुनो का गनायक रामचरित सेवक सुखदायक।
भगवान राम का चरित्र जो है वो भगवान के जो सेवक हैं उनको सुख देने वाला है। धनुष विमोहनी जन सुखकारी। राक्षस लोग तो मोहित हो जाते हैं, लेकिन जो भगवान के अपने हैं उनको सुख देने वाला होता है। अब भुसुंडी महाराज कह रहे हैं राम जी आंगन में खेल रहे हैं, खा रहे हैं, और बड़े सुंदर उनकी जो है आकृति, शरीर, नव राजीव अरुण मृदु चरना और पदज रुचिर नक शशि दुते हरना। नाखूनों की शोभा से सूर्य चंद्रमा की चमक भी फीकी पड़ गई। ललित अंक कुल साधिक चारी, नूपुर चार मधुर रवकारी, और चार पुरट मन रचित बनाई। कट किनी कल उधर सुहाई। कमर में करधनी बंधी हुई है, पैरों में घुंघरू बंधे हुए हैं। भगवान चलते हैं तो घुंघरुओं की आवाज़ होती है। पेट पे 3 जो है धारियाँ पड़ी होती है। रेखा तय सुंदर उधर नाभि रुचिल गंभीर, बड़ी घेरी नाभि है उनकी। और उड़ आयत भ्राजत विबुध बाल विभूषण जी। बालकों के कपड़े झबला पहने हुए भगवान जो है वो वहाँ अपने आंगन में डोल रहे हैं। लाल लाल उनके अरुण 5 नग करज मनोहर, हाथों में नखून के हिस्सा लाल लाल। और भाव विशाल विभूषण सुंदर। भगवान की भुजाएं अत्यंत सुंदर हैं और बड़ी बड़ी हैं, लंबी हैं। बड़े बड़े कंधा उनके सिंह के समान न्यों तना हुआ न्यों बैठ। चार चिबुक आनंद छवि शिवा। थोड़ी तो बहुत ही सुंदर है चिबुक। ललित कपोल मनोहर नासा, गाल लाल लाल सुरख लाल। और सकल सुगत सकर समासा। और भगवान हंसे तो हंसने में जो चंद्रमा की रोशनी होती है वो भी फीकी हो जाए। ऐसे भगवान रूप रास नप अजिर बिहारी, नाजे निज प्रतिबिंब निहारी। भगवान आंगन में सूर्य की रोशनी से जो प्रतिबिंब बन रहा है उसे देख के, और भगवान समझ रहे हैं कि जैसे कोई आदमी आया और उनके ही समान आया, तब जो है तो वो कह रहे हैं नाचे निजी प्रतिबिंब निहारी देख के, और भगवान खुद ही नाचने लगते हैं। और ये तो भगवान के रूप स्वरूप का वर्णन है, लेकिन मेरे संग क्या कर रहे हैं? मोशन करें विविध विविध किया, मेरे संग भी खेल कर रहे हैं। अब मुझे भगवान की माया सताने का नंबर शुरू हो गया। और इस चरित्र को वर्णन करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं अपने दोषों की सब गणना कर रहा हूँ कि भगवान ये क्या करते हैं कि मैं आंगन में बैठा हुआ हूँ और उतर के नीचे आया, झूठन पड़ी है जिसमें सोई उठाई के खाऊँ, और आंगन में नीचे उतर के आया, सोई भगवान मुझे पकड़ने दौड़ते हैं कि जी कोई खिलौना है तो ऐसे पकड़। किलकत तो मोई धन जब धावई, भाग चलूँ तब पूप दिखा भाई। और जब मैं वहाँ से उड़ के भागने लगूँ तो जो उनके खाने का पुआ होता था वो मुझे ऐसे दिखाते थे, ले आ जा ले ले। मैं भगवान के पास जाऊँ तो हंसते थे, और मैं वहाँ से दूर हो जाऊँ तो भगवान रोते थे। और मैं भगवान के चरण स्पर्श करना चाहूँ क्योंकि मेरे आराध्य देव विष्णुदेव हैं, तो जो है जब मैं चरण छूने जाऊँ तो भगवान का मुख तो आगे और चरण पीछे की तरफ, तो क्या करें आवत निकट हंसाई प्रभु भाजत कराई। और जाऊँ समीप ज्ञान पर फिर चितई पर आई, तो वो पीछे देखने लगते हैं कि मैं तो चरण छूने पीछे जाऊँगा ना, तो महाराज आगे कौआ महाराज हैं तो आगे देख रहे हैं, और नहीं तो जो पीछे घुमा के देख रहे हैं। ऐसे भगवान जो है जो बालक छोटे छोटों की जो लीला करते हैं, और भगवान की बस यही लीला, और जगह तो कहीं ना कहीं कुछ और बात रहती, लेकिन मुझे जिस तरह से मोह हुआ वो लीला अत्यंत सुखद, इसीलिए मैं आपको सुखद लीला का वर्णन कर रहा हूँ। प्राकृत लीला महाराज वो हो गया कि जो भगवान है कि नहीं है, कि मैं वैसे ही भगवान मान के नहीं अयोध्या में आ गया और इनके पीछे पीछे उड़ता डुल लिया हूँ। और कवन चरित करत प्रभु चिदानंद सिंधो। ये भगवान कौन सा चरित्र कर रहे हैं?
पता नहीं भगवान जी पार्वती मैया को हुआ, नारद बाबा को हुआ। ऐसे जो है वो जो है मोह हो गया, और उस मोह की कथा को आगे लेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापते महादेव की जय, श्री राज धरण की जय, श्री राधा रानी की जय, जय जय श्री राधे। ए महाराज तुम्हें क्या हो जाता है भाई, बैठे थाले।